जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इससे पिछली वीडियो में जब ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि सीएसएस का एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है और क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस टाइम पे एक एजुकेटेड गेस था मेरा कि आपके शायद बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन द ग्रुप यू वांट टू एलोकेट योरसेल्फ इन, उस हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। बट जो अभी न्यूज़ आ रही है, जो अभी अपडेट्स आ रही हैं, उनको सबसे पहले तो आपके सामने मैं समराइज़ करता हूँ। बाय द वे, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, जो इस टाइम पे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है ये वो है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बिफोर एंड आफ्टर क्या चेंजेस क्या आई हैं। पहले होता था आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे ये डिवाइड हुए हुए थे आपके ग्रुप्स में, पहला ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, इस तरह अप टू एक्स। उसमें जो आप सब्जेक्ट चूज़ किया करते थे वो यूजुअली होता था बेस्ड ऑन योर डिग्री प्रेफरेंसेस, कि आपने डिग्री पहले कौन सी हासिल की हुई है, उस हिसाब से आप क्या करते थे, आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अगर आपकी आईआर की डिग्री है तो ऑटोमेटिकली आप आईआर को एज अ सब्जेक्ट रखते थे। आपकी पॉलिटिकल साइंस है तो आप पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, इस तरह के सब्जेक्ट्स की तरफ टिल्ट होते थे। और रूल क्या होता था कि एक सब्जेक्ट आपने उठाना है एक ग्रुप में से, किसी में 200 का था और बाकी यूजली 100 होते थे। अब पैटर्न क्या बदला है, पैटर्न में चेंजेस क्या आई हैं कि नंबर ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं अभी तक अननोन है, नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं है। लेकिन ऑप्शनल्स को अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नो कर दिया गया। 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने उठाने हैं और ये जो सब्जेक्ट्स होंगे ये आप ग्रुप्स के फॉर्मेट में नहीं उठाओगे, ग्रुप्स में से नहीं उठाओगे बल्कि क्लस्टर्स में से उठाओगे। और एक क्लस्टर के अंडर खुद ऑटोमेटिक उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए हैं। और ये जो आप क्लस्टर्स उठाओगे ये बेस्ड ऑन योर एलोकेशन प्रेफरेंसेस होंगे। और ये जो आप एलोकेशन जिसमें जाना चाहते हो उसके लिए कुछ इन्होंने कंपलसरी नहीं बल्कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, आपने क्या करने होंगे वो उठाने होंगे। इसको क्या कहा जा रहा है, क्लस्टर कहा जा रहा है। अब आते हैं इस आपका ये जो पीडीएफ है इसके ऊपर, ताकि हमें और क्लैरिटी हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो बात ये लिखते हैं कि यहाँ पे ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे इसको आप मेरे साथ रीड आउट कीजिएगा। अ कैंडिडेट मे चूज 9 सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लस्टर्स, ठीक है जी, 1, 2 एंड 3 to make up to 900 marks to become eligible for consideration for more than one services, ठीक है जी। यानी एक सर्विस या ऑक्यूपेशनल ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लस्टर तो पक्का ही उठाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, क्लस्टर उठाते हो ये वाला क्लस्टर 1, आपके जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको छोड़ो, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लस्टर 1 उठाते हो जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स, जिसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपकी लॉ, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, ठीक है जी। पास के लिए आप क्या होगे, एलिजिबल हो गए हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि भाई मैंने साथ में अगर यहाँ पे ना हुआ तो मैंने तो जाना है पुलिस में, तो आप फिर ये वाला क्लस्टर उठाओगे जिसमें पॉलिटिकल साइंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो चलो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। क्रिमिनोलॉजी और लॉ है, ठीक है, तो यानी पुलिस के लिए आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ और क्रिमिनोलॉजी उठानी पड़ेगी। ये आपके होंगे 400 नंबर का सब्जेक्ट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप वहीं से चाहते हो कि आपकी थर्ड प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते तो 300 300 300, तो आपका ये 900 नंबर के 9 सब्जेक्ट बन गए इमेजिनरी तौर पे। और अब क्या हुआ, आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान पुलिस सर्विस, ठीक है जी, और उसके अलावा फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, उसके बाद दूसरी जो है मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप है, ठीक है जी, 300 ये हो गए, 400 ये हो गए, 500 600, ठीक है जी, 700 और 800 और 900 फॉर एग्जांपल, इस तरह करके। तो कुछ इस तरह की अब क्या होंगी, डिवीजन्स होंगी, जिसमें क्या है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड हो चुके हैं रादर देन 10 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे पढ़िए, इन एडिशन टू कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अ कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू टेक 9 सब्जेक्ट्स ऑफ 900 मार्क्स इंक्लूडिंग मैंडेटरी सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब फॉर रेलेवेंट डोमेन। ये जो ऊपर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे इनको शायद मैंडेटरी सब्जेक्ट का नाम दे दिया जाए कि भाई अगर तुमने पास ग्रुप में जाना है तो आपको ये मैंडेटरी सब्जेक्ट तो लेने ही लेने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी हैं। उसके अलावा मे बी आपको कहें जी ये आपने 2 मैंडेटरी क्लस्टर्स उठा लिए,
यहाँ ना हुआ तो यहाँ हो जाएगा, 600 ये हो गए, मे बी ऐसे हो 700 यहाँ से उठा लिए, 800 ये उठा लिए और इन्फॉर्मेशन में से 900 का ये उठा लिया। तो आपकी अब किसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, PAS, PSP, पोस्टल और इन्फॉर्मेशन ग्रुप के लिए। समथिंग लाइक दिस, इस तरह की चीज़ अभी क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और इसको अगर मैं समराइज़ आपके लिए करूँ, जो ऊपर हमने ये चीज़ लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ जो हैं वो क्या है, मैंडेटरी हैं, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी एक्स हैं, अभी हमें नहीं पता वो क्या है। अगर लेट्स सपोज आपका क्या है जी 1200 ही नंबर का एग्ज़ाम है, तो 900 को अगर ये ऑप्शनल बता रहे हैं, तो जो कंपलसरी होंगे मे बी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एस्से, ये 3 बन जाएं, ठीक है जी। मे बी पाकिस्तान अफेयर्स के साथ एस्से और प्रेसी को रखें, कुछ ऐसा हो सकता है। सो जो भी होगा वो हमें टाइम के साथ पता चल जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता पैनिक करना छोड़िए। अच्छा, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ये, और आप चाहते हो कि भाई मैंने क्रिमिनोलॉजी को भी पुलिस में जाना है, तो आप इसमें क्रिमिनोलॉजी को ऐड कर दोगे। तो अब आपका जो एलोकेशन का वो जो सर्कल है, दायरा कार है, वो बढ़ के यहाँ पे आ चुका है। और यही है कि अगर IR को रखते हो तो यहाँ पे आप क्या हो चुके हो, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एलिजिबल हो चुके हो। अब टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने चूज़ करने हैं, सारे 100 के होंगे, 200 की क्या डिवीजन होगी, ये हमें नहीं पता। और यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, रिमेंबर दीज आर इन एडिशन टू 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ना हमें वो जो PDF सर्कुलेट कर रहा है कब आया, कहाँ से आया, नो वन नो अबाउट दैट, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर 5 + 9 किया जाए तो ये तो ज़्यादा बन रहा है। तो अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जहाँ पे आपके ग्रुप्स हुआ करते थे वहाँ पे अब क्लस्टर्स बन चुके हैं। पहले आप डिग्री की प्रेफरेंस के ऊपर चूज़ किया करते थे, अब आप एलोकेशन ग्रुप के हिसाब से चूज़ करोगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स नए आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऊपर लॉ का सब्जेक्ट है, इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये चेक कीजिए, फॉर कैंडिडेट aspires pass she shall mandatorily take economics, political science and law, ठीक है जी। and if he chooses criminology, international law and international relations and international law, he or she will be eligible for consideration of PAS, PSP and FSP, ठीक है जी। वही वाली कहानी जो ऊपर आपको मैंने समराइज करके दी। A candidate shall not be allowed to repeat the domain subject from the general list of optional subjects। तो यहाँ पे हमें ये सब्जेक्ट समझ आती है कि एक जनरल लिस्ट भी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझें, अगेन इसको ज़रा देखिएगा, क्लस्टर 1 आपने उठा लिया जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। क्लस्टर 2 उठा लिया जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 3 6 हो गए, 600 नंबर बन गया। और एक जनरल लिस्ट भी शायद होगी इस PDF के अकॉर्डिंग, जिसमें से A, B और C कोई भी आप ग्रुप उठा सकते हो। तो 3 और 3 6 ही हो गए, 7 8 9। तो अब एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ इन 2 के लिए है। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्लस्टर 3 में से 4 में से भी कोई उठा के अपने 900 नंबर पूरे कर लिए। तो अभी तक की जी ये इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे अ कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर मोर वन सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग्स उर्दू, पंजाबी, ये वही सिमिलर है, उसमें से आप एक ही उठा सकते हो। यहाँ पे क्या लिख रहा है वो जी, अल्टरनेटली आइल कैंडिडेट्स मे बी आस्क्ड टू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन रिलेटेड टू मिनिमम। खैर ये वही है, आपकी समराइज़ करके दी दी है, इट्स मोर और लेस आपको कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। तो ये थी जी आपकी आज की अपडेट, जिसमें इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, PAS के लिए क्रिमिनोलॉजी ऐड करोगे तो PSP में भी आ जाओगे, IR और IL ऐड करोगे तो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ये आज की अपडेट है। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली आई लेट यू नो। बाकी कोई क्वेश्चंस हो आपके, कोई परेशानी हो, कुछ डिस्कस करना है, कुछ सजेशन लेनी है, सो 03142325 150, यू नो द नंबर। योर CSS गाइड इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।